हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर आपका निबंध वाला टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। अगर मैं कहूं तो आपके 9 नंबर आज की क्लास को पूरा एंड तक देखने के बाद पक्के होने वाले हैं। अब ऐसा नहीं ये निबंध रट लो बात खत्म ऐसे करके मैं चला जाऊं, नहीं। आपको निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, कौन से इंपोर्टेंट निबंध है और निबंध आप कैसे लिखो, ऐसा क्या करो उनके अंदर कि आपको 9 में 9 नंबर पूरे कंप्लीट मिले, पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। क्लास को ध्यान से देखना और क्लास के एंड में एक ऐसी मास्टर स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिस चीज को अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप भी निबंध में 9 नंबर लेकर आओगे। बिल्कुल सीक्रेट स्ट्रेटेजी है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आओ मेरे बात बिल्कुल जमीनी लेवल पे बात करेंगे, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहली मेन चीज, निबंध छूट जाता है। हाँ, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि निबंध छूट जाता है, यानी कि निबंध होता है एंड में, हम करते हैं एंड में, तो निबंध एंड में करने के चक्कर में बहुत बार छूट जाता है। आधा लिख पाते हैं, 2 लाइन लिख पाते हैं, पेपर हॉल से बाहर आते हैं तो बताते हैं अरे मैं 4 लाइन लिख पाया, मैं 4 पेज लिख पाया, अरे मैंने तो पूरा घसीट दिया लेकिन आगे का छूट गया। वो वाली बातें होती हैं, लेकिन ऐसी कोई बातें ना हो, आप निबंध पूरा करो। तो उसके लिए आपको ये बात सुनिश्चित करनी होगी, पेपर शुरू होने से पहले ही सादा वाली घड़ी पहन के जाना, ये बात सुनिश्चित करना। अगर घड़ी ना पहनना वहां पर अलाउड ना हो तो एग्जामिनर से पूछना कितना टाइम हो गया है, कितना टाइम नहीं हुआ है। आपको निबंध के लिए थोड़ा सा गला बैठा हुआ है तो थोड़ा आपको एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। थोड़ी सी आज तबीयत हल्की है, इस चक्कर में थोड़ा गला बैठा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एडजस्ट करना होगा चीजों को। तो कैसे करना होगा समझो। आप जैसे कि मान लो आपको एग्जामिनर से पूछना है कितना टाइम हुआ, कितना टाइम नहीं हुआ। आपको निबंध के लिए एंड में 15 से 20 मिनट, मैं ये बता रहा हूं न्यूनतम, ठीक है ना, मतलब कम से कम 15 से 20 मिनट तो आपको निकालने ही निकालने हैं, और निकाल लिए तो आपका निबंध इतने में पूरा हो जाएगा। अब देखो क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको इंपोर्टेंट नियम जो आपके निबंध है वो बता दूं, ठीक है, उसके बाद आगे बात करेंगे। सबसे पहले आपका निबंध है बेरोजगारी की समस्या पर निबंध, बहुत इंपोर्टेंट है और इस बार पेपर में आने के बहुत चांस भी हैं, ठीक है। दूसरा आपका है भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, मोस्ट वांटेड है, बार बार आता है। नियम है, निबंध ऐसे टॉपिक हैं बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना, एक ही जो होते हैं। आतंकवाद की समस्या और समाधान, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण तो ऐसी चीज है हर बार आती है और बार बार आएगी, उस बार भी आएगी। उसके बाद कंप्यूटर की हमारे जीवन में उपयोगिता, थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार के मैंने आपको निबंध बता दिए, इंपोर्टेंट है, इनको पढ़ लेना। अब सुनो मेन चीज क्या है। जैसे कि आपका कोई निबंध आया बेरोजगारी की समस्या पर निबंध, ठीक है, तो आप निबंध को लिखोगे कैसे। तो निबंध में जो आपकी हेडिंग्स होती हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, ठीक है, समझो इस चीज को। हेडिंग्स कैसे बनाओगे। अब यहाँ पे मैंने इस जो पूरा आपका निबंध दे रखा है इसकी मैंने कुछ यहाँ पर हेडिंग्स बना दी है जिनको आपको पढ़ाता हूँ एक बार। पहली है प्रस्तावना, तो देखो यहीं से इन सबकी हेडिंग याद कर लो। अगर आपने हेडिंग याद कर ली, अगर आपको हेडिंग पता है और अगर आपने हेडिंग बना ली तो आपने हेडिंग के अंदर क्या लिखा है वो इतना मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने हेडिंग बना ली तो समझे इस चीज को। यानी कि जो आपकी हेडिंग है, जैसे कि प्रस्तावना, बेरोजगारी का अर्थ, प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं। अगर आपने ये बना ली, इन पर काम कर लिया, इन पर मेहनत कर ली और इनको अच्छी तरह लिख दिया, तो आपने अगर अंदर थोड़ा बना के भी लिखा होगा चीजों को, अंदर थोड़ी सी मिस्टेक भी होगी, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, अगर अंदर थोड़ी सी मिस्टेक भी होगी तब भी नंबर कटने के चांस बहुत डाउन हो जाएंगे, क्योंकि हेडिंग्स ज्यादा देखी जाती है, समझो इस चीज को। तो आपकी सबसे पहली हेडिंग, अब देखो इनकी हेडिंग कैसे बनाओगे, हेडिंग बनाना भी सीख लो आज की क्लास के अंदर, समझो। जैसे कि आपका बेरोजगारी की समस्या पर निबंध आ गया, ठीक है, तो प्रस्तावना, अब यहाँ पर प्रस्तावना यह पूछी गई है तो प्रस्तावना आपके सब में लग जाएगी, सबकी पहली हेडिंग होगी प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में आप बताओगे कि बेरोजगारी क्या है, मतलब थोड़ा ऐसा अच्छे तरह से बताओगे बेरोजगारी क्या है। अब प्रदूषण पे आ गए तो बताओगे क्या है प्रदूषण हर जगह फैल रहा है, मतलब ये फैक्ट्रियों से धुआं निकल रहा है, गाड़ियों में धुआं निकल रहा है, इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, लोग जगह जगह आग जला रहे हैं, ठीक है ना, पेड़ काटे जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, जो आपकी अब ओजोन लेयर है पृथ्वी की वो नष्ट हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, ठीक है ना, इस प्रकार की चीजें आप कर सकते हो। तो आपकी पहली हेडिंग प्रस्तावना सब में बनेगी, याद कर लो। उसके बाद बेरोजगारी का अर्थ,
अब बेरोजगारी का अर्थ क्या है, क्या मतलब है बेरोजगारी का, बेरोजगारी जो शब्द है इसका क्या तात्पर्य है, यही इसका अर्थ क्या है, ये आपको बता देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भारत की जनसंख्या में वृद्धि, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो जो जनसंख्या में वृद्धि है इसका अर्थ क्या है। उसके बाद आतंकवाद की समस्या, तो आतंकवाद का अर्थ क्या है, तो आतंकवाद क्या है, तो ऐसे जो कह सकते हो आप, ऐसे क्या कहते हैं, एक समाज विरोधी जो तत्व होते हैं वो होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण, तो पर्यावरण प्रदूषण में प्रदूषण का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर उसके बाद कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का अर्थ क्या है, इस प्रकार की चीजें आप यहाँ से बना सकते हो। उसके बाद प्रकार, अगर प्रकार है तो प्रकार बताओ, जैसे बेरोजगारी के प्रकार, जैसे आपके प्रदूषण के प्रकार हैं तो बताओ, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, सब आप जानते हो पहले से ही, बस आपको एक टच देने की आवश्यकता है चीजों को, बस वही मैं काम देने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बेरोजगारी के कारण, जरूरी होना है बेरोजगारी के कारण बताओ आप। अब आपने और कोई निबंध चूज किया है तो वहां पर आप बता सकते हो आतंकवाद के कारण, क्या कारण है जो आतंकवाद बढ़ रहा है, फैल रहा है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, क्या कारण है जनसंख्या वृद्धि के, सब में वही हेडिंग्स लगती हैं, बस आपने कभी देखने का प्रयास नहीं किया है, चीजों को समझो, हेडिंग्स बनाओ अपने आप से। ठीक है, फिर बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, अब कोई भी चीज है उसको खत्म करने का उपाय, आतंकवाद को खत्म करने के उपाय, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय, इसके ऊपर बात कर सकते हो आप। ठीक है, तो हेडिंग सब में सेम हो जाती है, और ये जो आपने हेडिंग लिख दी तो पेपर में मजा आ जाएगा, लास्ट में आपकी उपसंहार निष्कर्ष वगैरह होता है वो आप लिख दोगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है, और अगर आप इस प्रकार से करते हो तो पेपर में आप 9 में 9 जो आपका 9 नंबर है वो आपके कंफर्म होंगे। आपको हेडिंग्स बनानी है, हेडिंग्स पर ज्यादा फोकस करना है। अब ऐसा नहीं है, मैंने अब एक जो मास्टर स्ट्रेटजी है जो मैंने आपको बताने का वादा किया था क्लास के एंड में, तो ध्यान से सुनो। अब ऐसा नहीं है कि हेडिंग्स लिखने के बाद भी अंधाधुंध छापे पड़े हो, यानी कि जैसे आपने यहां पर हेडिंग लिखी, फिर यहाँ छापा, थड़ा 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 छापा, फिर यहाँ पर हेडिंग लिखी, फिर यहाँ पर छापे पड़े हो, छापे पड़े हो, छापे पड़े हो, ऐसे तो सब करेंगे। आपको सबसे अलग करना है, सबसे अलग चलना है। अगर 1% में आना है तो कुछ अलग करना होगा, अलग एफर्ट लगाने होंगे, अलग चीज़ों को दिखाना होगा। कैसे करोगे समझो, जैसे कि आपका मान लो भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर क्या आ गया, आपका निबंध लिखने को आ गया, या फिर आपने लिखने का चूज कर लिया इसको। ठीक है, तो अब आपको करना है क्या, आपने प्रस्तावना लिखी, उसके बाद आपने यहाँ पर 2 से 3 4 से 5 जो लाइनें हो बनी आपकी वो आपने लिखी। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि पर आप कुछ एक स्लोगन टाइप का, कुछ एक 2 लाइन है जो ऐसे अट्रैक्टिव लगे, ब्लैक पेन से यहाँ पर डाल दी। कैसे, अरे अन्ना खा रहे हैं गन्ना बन गया, मतलब कुछ ऐसे कोट्स, कुछ ऐसी मोटिवेशनल लाइंस जो देखने के लिए एग्जामिनर को प्रेरित करें, जैसे एग्जामिनर देखे वाह मजा आ गया, उस टाइप की चीजें। जैसे कि अब यहाँ पर क्या बनाओगे, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या, तो जन जन की है यही पुकार, जनसंख्या वृद्धि दूर हो इस बार, समझो। यानी कि कुछ भी आप बना सकते हो, आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी है तो आप बना लोगे, और ये बनाने में कौन सी बड़ी बात है, यहीं खड़े खड़े बन जाती हैं चीजें। तो आपको यहाँ पर उस प्रकार की 2 लाइनें लिख दी तो कितना अट्रैक्टिव लगेगा। फिर उसके बाद यहाँ से आपने अगली हेडिंग डाली और यहाँ से लिखना चालू किया। ठीक है, इस प्रकार से जरूरी नहीं कि आप जनसंख्या पर ही लिखो, आप प्रदूषण है तो प्रदूषण पर क्या लिख सकते हो, हाँ प्रदूषण पे क्या आपके लिख दो, जन जन की है यही प्रकार, प्रदूषण मुक्त हो भारत इस बार, इस प्रकार से। मतलब क्या कोटि, क्या क्या मजा आ जाएगा अगर आपने ऐसे लिख दिया। ऐसे लिख सकते हो आप, और लिखना ही है आपको। अगली चीज क्या होती है, अभी आप लिख रहे हो, ठीक है, तब प्रदूषण पे आ गया मान लो, तो आप प्रदूषण की वहां पर एक प्रकार से चिमनी बना दो। ठीक है ना, चिमनी में धुआं निकलता हुआ बना दो। यहाँ पर एक लड़का बना दो जो मास्क पहन के खड़ा है, ठीक है, प्रदूषण हो रहा है। देखो मैंने तो इतना बढ़िया नहीं बनाया, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आपके पास कलाकारी है, आपके पास टाइम अगर बचेगा एंड में, आपके पास क्रिएटिव दिमाग है, तो आप इन चीजों को बना सकते हो। और जब आप ऐसा करोगे तो आपकी कॉपी सबसे अलग दिखेगी, सबसे हटके दिखेगी, और आपको निबंध में 9 में 9 नंबर मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि ये मैंने खुद आजमाया है, चीजों को देखा है, रिसर्च करी है, मेहनत करी है, उसके बाद यहाँ पर आके मैं चीजों को बता पा रहा हूँ। ऐसा ही नहीं है कि मैं यहाँ पर कुछ भी आके बोल के चला जा रहा हूँ। तो आपको समझना होगा इस चीज को। अगर आप ऐसा करते हो, चीजों को दिखाओ। अगर मान लो आपका स्वच्छता पे आ गया, तो वहां पर अगर आप बापूजी की जो ऐनक होती है वो बना सकते हो तो बनाओ, ठीक है ना। अगर चीजों को दिखा सकते हो तो दिखाओ। मैंने सही नहीं बनाई तो नहीं बनाई, लेकिन आप प्रैक्टिस करके जाओ। आप जो जो निबंध तैयार कर रहे हो, उनसे रिलेटेड एक एक मोटिवेशनल लाइन, जो आपकी मोटिवेशनल लाइन होती है, एक एक जो कोट होता है, जो स्लोगन होता है, वो देख कर जाओ। एक बार बस देख कर चले जाओ। उसके बाद एक एक जो चित्र आप बना सकते हो, अपने दिमाग में सोच सकते हो, जितना अच्छा सोच सकते हो उतना सोच के जाओ। चीजें अच्छी होंगी। चीजें अच्छी, कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, आपको अच्छा चीजों को बनाना पड़ता है।
और अगर आपने सपना देखा है नंबर लाने का, अपने क्या कहते हैं जिले में अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करने का, अपने जिले में अपने प्रदेश में टॉप करने का, तो आपको करना है तो करना है। सीधी सी बात है, ये फैसला आपका है, मेरा नहीं है, न और किसी का है। ये फैसला आपका है, आपने ही लिया है, तो आप इसको पूरा करोगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।